नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। आज कारगिल विजय दिवस है, लेकिन इस अवसर पर भी नरेंद्र मोदी और इनके गोदी मीडिया और पूरे भाजपा राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अब ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, इस पर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में फिर से विपक्ष को ही घेरा है और खुद अपने भाषण में किस तरीके से झूठ बोलते हुए फंस गए हैं, उस झूठ की पोल पट्टी खोलने का काम इस वीडियो में किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इनके गोदी एंकर के एक ट्वीट से शुरुआत करते हैं। इनके गोदी एंकर अमन चोपड़ा कहते हैं, क्या कांग्रेस ने 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया था? इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जवाब देते हैं, भाई कंट्रोल, और एक तस्वीर साझा करते हैं। जब से यह तस्वीर पवन खेड़ा ने पोस्ट की है, तब से ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बकायदा ट्विटर पर सोनिया गांधी को लेकर ट्रेंड भी चल रहा है। सोनिया गांधी की ये तस्वीर देख सकते हैं, जिसके नीचे लिखा है, सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोनेट्स ब्लड फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस इंजर्ड इन कारगिल सेक्टर। यानी कारगिल में जो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें खून की आवश्यकता है, उन्हें रक्तदान यहाँ पर सोनिया गांधी करते हुए दिख रही है। साथ ही एक और फोटो सोनिया गांधी की है, जिसमें लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस puts money into a box as she launches a 3-day campaign to collect donations। यानी डोनेशन, चंदा मांगने का 3 दिन दिवसीय में सोनिया गांधी यहाँ पर पैसे डाल रही है और ये चंदा और ये जो रक्तदान है वो कारगिल के जो जख्मी जो सोल्जर्स है, जवान है, उनके लिए किया जा रहा है। अब इस वीडियो पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, देखिए क्या लिखा है। अंकित मयंक लिखते हैं, डिड यू नो सोनिया गांधी हैज डोनेटेड हर ब्लड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग कारगिल वॉर। She has also launched 3 days crowdfunding campaign for our forces. That's how Nehru Gandhi family have served this country over generation with blood and sweat। यानी अमन चोपड़ा जैसे गोदी एंकर जो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कारगिल के संदर्भ में कांग्रेस ने क्या किया, क्या कांग्रेस कारगिल दिवस मनाती भी है? तो इस पर आम जनता ने रोष और आक्रोश प्रकट करते हुए, तस्वीर साझा करते हुए करारा तमाचा अमन चोपड़ा के चेहरे पर मारा है, क्योंकि कारगिल में जो सक्रियता इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, वो यहाँ सोनिया गांधी के इन तस्वीरों से समझ सकते हैं आप। इसी के साथ फैक्ट चेक करते हुए अंकित मयंक लिखते हैं, नॉट ओनली कांग्रेस सपोर्टेड आवर आर्म्ड फोर्सेस पॉलिटिकली बट ऑल्सो विद ब्लड, स्वेट एंड मनी। Sonia Gandhi, top Congress leaders and lakhs of party workers had donated blood for our forces. Sonia Gandhi had also launched 3-day crowdfunding campaign. Shame on you, Minty, for spreading fake propaganda in the name of the army. Disgusting। यानी जो लोग कांग्रेस के नाम पर, कारगिल के नाम पर फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का यहाँ जो काम कर रहे हैं, उसकी बत्ती गुल करने का काम यहाँ पे सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं। इस फैक्ट चेक में अंकित मयंक नाम के यूजर ने बताया है कि कैसे सोनिया गांधी ने न केवल राजनीतिक तौर पर कारगिल में सक्रियता दर्ज की, बल्कि पैसे, खून और पसीने के माध्यम से भी यहाँ लाखों की संख्या में कांग्रेसियों ने कारगिल के जो सोल्जर्स है, जवान है, उनका हौसला अफजाई किया। अब इससे संबंधित दोस्तों दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं सोनिया गांधी को, लेकिन सबसे दिलचस्प है कि आज कारगिल दिवस पर नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री क्या विवादास्पद बात रखी है। तो देखिए मोदी ने क्या कहा है। कारगिल विजय दिवस, कुछ लोग सेना के रिफॉर्म पर भी राजनीति कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम का विपक्ष पर करारा पलटवार। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झटपट देखिए। सेना के रिफॉर्म पर राजनीति हो रही। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर कर दिया। ये लोग वही हैं जो चाहते हैं कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट ना मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से इस देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा।
अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर साफ तौर पर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जो ध्यान है वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कारगिल विजय दिवस पर जहाँ कारगिल विजय दिवस के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बात शहीद जवानों की होनी चाहिए, उन वीर जवानों की होनी चाहिए जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बजाय इसके प्रधानमंत्री मोदी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं राजनीति करने का और एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस पर भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी जी फंस गए। क्यों फंस गए आपको बताते हैं। कांग्रेस को लेकर जो बातें उड़ाई जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से और कहा जा रहा है कि सेना को आधुनिक जो है चीजें देने का काम कांग्रेस नहीं करना चाहती। तो ऐसे में मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि आज भी हम सेना को आज भी पुराना हेलीकॉप्टर देते हैं, वो यंत्र और वो चीजों का इस्तेमाल आज भी सेना करती है जो जो बहुत पुरानी है। अब आप खुद सोचिए कि रशिया ने जिन जिन प्लेन्स को, जिन हेलीकॉप्टर्स को बैन कर दिया अपने यहाँ या काफी ओल्ड बता दिया कि पुराना हो गया, वो इस्तेमाल में नहीं है, आज भी हमारी सेना उन हेलीकॉप्टर्स, उन यंत्रों का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में अगर आधुनिकीकरण की बात ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो सेना में आज आधुनिकीकरण है कहाँ। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि ये जैसे कि आपने राफेल की बात काफी ज्यादा जो है सामने आई है, तो इस पर सवाल ये भी उठता है कि आप जो डील करते हैं फॉरेन में जाकर, आखिर उसका पैसा आम जनता से ही आप लेते हैं। लेकिन इतने करोड़ों लाखों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी नजर आया। और तो और ये बात भी सामने आई कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं दिए जाते हैं। खाने की अगर मैं बात करूं तो एक सिपाही ये शिकायत करता है कि उसे दाल में पानी मिलाकर दिया जाता है। खैर सेना का मुद्दा काफी ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन इस पर बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जिस सेना पर राजनीति कर रही है, क्या सचमुच सेना को उतना मिल रहा है जितना वो डिजर्व करती है? जितना सेना अपने देश प्रेम के लिए, अपने परिवार तक का त्याग, अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके दांव पर लगा के बॉर्डर्स पर देश की रक्षा करती है, भारत माँ की रक्षा करती है, क्या उन्हें उनका हक मिल रहा है? जीडी बख्शी जैसे लोग जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हुए नजर आते हैं, वो भी मुखालफत कुछ ना कुछ बात में कर ही देते हैं। लद्दाख की सिचुएशन आज क्या हो रखी है। आपके अंबानी जो है पूंजीवादी मित्र सहायता कर रहे हैं चीन की, चीन आपके मित्र की सहायता कर रहा है और वहां पे बिजनेस चल रहा है। दूसरी तरफ चीन हमारे सरजमी पर घुसते चला आ रहा है, जिसके बकायदा कांग्रेसियों ने सबूत भी पेश किए। एक बात तो साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की इस ओझी राजनीति अब आम जनता को समझ आने लगी है। इसका एक प्रमाण मेरे पास मौजूद है जो आपको दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के उस ट्वीट पर चर्चा करते हैं जो आज राजनीति का केंद्र बन गई है, कारगिल दिवस से संबंधित। देखिए क्या ट्वीट किया गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी लिखती है, आपको ये जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय उत्तर भारत के भाजपा के बतौर महामंत्री प्रभारी भी थे। और जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते वो कारगिल के युद्ध में वहां जाकर जवानों को शाबाशी दी थी। यानी कारगिल में भी मोदी जी की सक्रियता दर्ज हुई थी। बताइए, मोदी जी तो एकदम सुपरमैन हो चले हैं। जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता वहां मोदी जी पहुंच लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि पुतिन की जो तस्वीर कुछ दिनों पहले और कुछ सालों में वायरल हुई थी जिसमें बताया था कि पुतिन वर्ल्ड वॉर में भी दिखते हैं, यहाँ भी दिखते हैं, वहां भी दिखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भारत के पुतिन नरेंद्र मोदी हो चले हैं। लेकिन जनता ने यहाँ पर धो दिया बीजेपी वालों को। क्या प्रतिक्रिया जनता ने दी है देखिए। नेटाफ्लिक्स नाम के एक यूजर ने लिखा है, ऋतिक रोशन बता रहा था टाइगर हिल पर सबसे पहले चढ़कर सर्वे भी उन्होंने ही किया था फौज के लिए। गुरुजी नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी जी ने तो हमें कारगिल का युद्ध जितवाया था। 500 पाकिस्तानी फौजियों को मन की बात सुनाए थे, वो सारे सुनकर मर गए थे। अनुज लिखते हैं, सेना का नेतृत्व भी किया होगा, युद्ध भी लड़ा होगा, सेना से मोदी जी को दूर कैसे रख सकते हो, सेना ने तो मोदी जी का बचपन से नाता है। एक यूजर लिखते हैं, मोदी जी ने कारगिल वॉर रुकवा दी थी। रोशन कुरैशी लिखते हैं, सेना का नेतृत्व भी किया था और देश हित में छाती पर गोली खाई थी, ये बताना भूल गए, सोचा मैं बता दूं। डेल्टा लिखते हैं, 400 पाकिस्तानी सैनिकों को मोदी जी के बिना शस्त्र के ढेर कर दिया, इसी के लिए प्रधानमंत्री बनते ही नवाज शरीफ के घर बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने चले गए। रामकिशोर लिखते हैं, सेना का नेतृत्व भी किया था और देश हित में छाती पर गोली भी खाई थी। और रडार
इसी के साथ एक यूजर लिखते हैं विस्मयकारी, इस जानकारी से सभी आश्चर्यचकित है। एनसीईआरटी का यह कर्तव्य बनता है कि अगले साल स्कूल सिलेबस में इस ऐतिहासिक यात्रा को अपने आने वाली पीढ़ी की जानकारी के लिए जरूर शामिल करें। सपोर्ट इंडिया सोशलिज्म लिखते हैं, ये भी तो बताओ कि आपके सरकार में ही पाकिस्तान हमारी सीमा में कैसे घुस गया और सरकार सुरक्षा एजेंसी को पता भी नहीं चला। एक व्यक्ति की होकर रह गई पार्टी, आप में और दूसरी पार्टी में क्या अंतर रह गया है जब एक व्यक्ति हावी हो गया है पार्टी में। नमस्कार नाम के यूजर लिखते हैं, वो फोर्स तोप भी चलाए थे क्या? हर्ष लिखते हैं, बॉर्डर पर लड़ भी रहे थे, अकेले ही सारे जवान पीछे से देख रहे थे, कैमरा न था अफसोस। यानी बीजेपी के इस ट्वीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने सोशल मीडिया से यहाँ पर ट्वीट किया है, तो यहाँ पर तो उनको तारीफ मिलनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के ट्वीट पर यहाँ पे लोगों ने आपत्ति जताई है, मजाक उड़ाया है, व्यंग कसा है। इससे एक बात साफ है कि राजनीति कितनी भी कर ली जाए, कितनी भी निचले स्तर की कर ली जाए, ओझी कर ली जाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब आम जनता ने जो है बिल्कुल दरकिनार और बॉयकॉट कर दिया है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ को फंसाकर आप आम जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आम जनता अब सोशल मीडिया पर काफी ताकतवर हो चला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पर? कांग्रेस को घेरने और जनता ने जो जवाब दिया है, साथ ही कांग्रेसियों ने अमन चोपड़ा का जो मुंह बंद किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।